धामन के विधायक का टिकट बिल्कुल मुस्तकिल है और मुस्तमिल है। कन्फर्म धामन का राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार इजहार अस्फी जो अभी मौजूदा विधायक हैं वही होंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एमआईएम का जमानत जब्त होगा और एमआईएम का जो लीडर है वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिक गया है। लोग उसके चाल आप सलाम नमस्कार सत श्रीकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की और खासकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। मैं आज फिर बात करने जा रहा हूं मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर, और आज मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं जो आप लोग भी कहेंगे आखिर मास्टर मुजाहिद साहब जाएंगे तो जाएंगे कहां। यानी 90% अब चांस है कि मास्टर मुजाहिद साहब के पास ऑप्शन ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। 10% चांस है कि हो सकता है जी हाँ वो जनसुराज में जाए, लेकिन 90% अब कंफर्म हो गया है कि मास्टर मुजाहिद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही जाएंगे। क्योंकि कल एक आरजेडी द्वारा कोचा धामन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन प्रोग्राम रखा गया था और उसी में जो निर्वाचन पदाधिकारी है आरजेडी के प्रोफेसर खालिद साहब मीडिया को संबोधित करते हुए और बार बार मीडिया के पूछे जाने पर क्या कंफर्म है इजहार अस्फी साहब का टिकट, क्या कंफर्म है, पक्का ना, और उसमें प्रोफेसर खालिद साहब ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा उससे तो अब मास्टर मुजाहिद साहब को भी लग गया है कि भैया अब आरजेडी में कोई जगह नहीं है। और मैंने आपको बीते दिनों बताया भी था कि मास्टर मुजाहिद को लेकर अब आरजेडी भी उतना सीरियस नहीं है, उतना वैल्यू देने के मूड में नहीं है। क्योंकि जैसे ही प्रोफेसर खालिद साहब ने कहा कि इजहार अस्फी साहब का कोचा धामन से टिकट तय है, आरजेडी से कोई नहीं रोक सकता है, कंफर्म है। जी हाँ, आरजेडी के कोचा धामन विधानसभा सीट के निर्वाचन पदाधिकारी है और जब वो मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं तो उनकी बातों में कोई ना कोई दम तो है। और इसीलिए अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए कि मास्टर मुजाहिद आरजेडी में जाएंगे। क्यों? एक तथ्य और है, क्योंकि बीते दिनों जब बातें हुई थी मास्टर मुजाहिद साहब से तो उन्होंने साफ कहा, आरजेडी से ऑफर आया था कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा या राज्यसभा भेज दिया जाएगा। उस पे मास्टर मुजाहिद साहब ने कहा कि नहीं, हमें आवाम की सेवा करना है, यानी कोचा धामन की जनता की सेवा करना है और मुझे नहीं जाना है राज्यसभा, मुझे एमएलसी नहीं बनना है। मुझे बनना है तो मैं जनता द्वारा चुन के आऊंगा, तभी मैं बनूंगा विधायक या सांसद। तो अब ये अटकलें जो है आरजेडी में जाएगी मास्टर मुजाहिद साहब, अब वो अटकलें समाप्त हो चुकी है। और फाइनली अब जो बातें आ रही है मास्टर मुजाहिद को लेकर, कहा जा रहा है 90% है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाएंगे। क्योंकि अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोचा धामन से कोई प्रत्याशी नहीं दिया है और वो वेट कर रहे हैं मास्टर मुजाहिद साहब का। क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब जिस तरह से जब उनसे बातें पूछा जाता है या मास्टर मुजाहिद के कार्यकर्ता से बातें पूछी जाती है तो साफ उनका कहना होता है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मतलब मीडिया वाले को बोला जाता है आप वेट कीजिए, आपको बुलाकर बताया जाएगा। अब इतना तो तय है। और रहा जनसुराज की बात, तो जनसुराज में मास्टर मुजाहिद साहब पहले ही ना कह चुके हैं, लेकिन कहा जाता है राजनीति है, अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक जिस तरह क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल ना फेंका जाए, जब तक राजनीति में जब तक आखिरी बातें ना आ जाए, तब तक कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब जनसुराज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि किसके द्वारा प्रायोजित है और कैसे प्रशांत किशोर काम कर रहा है। क्योंकि 1.5 महीने से लोग कयास लगाया जा रहा है कि आखिर मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ जाएंगे। रहा बात आरजेडी के जो निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर खालिद साहब ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, सुनिए उनकी ही जुबानी। बिल्कुल नहीं, कोचा धामन के विधायक का टिकट बिल्कुल मुस्तकिल है और मुस्तमिल है, कन्फर्म है। कोचा धामन का राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार इजहार अस्फी जो अभी मौजूदा विधायक हैं वही होंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बताइए कि अख्तरुल ईमान यहाँ आ जाएगा। अख्तरुल ईमान एक व्यक्ति है, वो चुनाव यहाँ से लड़ेगा। उसके अलावा और एमआईएम और अन्य पार्टी के भी लोग चुनाव लड़ेंगे। ये डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने का अधिकार है। और आज की तारीख में इजहार अस्फी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेगा। कोई आदमी इसके सामने टिकने वाला नहीं है।
सर एमआईएम का दावा है कि 4 ले गए हैं, 40 एमआईएम ले गए का हैं। जमानत जब्त होगा और एमआईएम का जो लीडर है वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिक गया है। लोग उसके चाल को समझ लिया है। वो हैदराबाद से आके यहाँ बिजली गिराना चाहता है। पिछले बार उसने बिजली गिराया और इस बार उसकी बिजली गिरने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मजबूती से जीतेगा और राष्ट्रीय जनता दल की अगली सरकार 2025 में बनेगी और तेजस्वी यादव उसका मुख्यमंत्री हो। सर टिकट में कोई किंतु परंतु तो नहीं है ना? कोई किंतु परंतु नहीं है। ऑलरेडी इजहार अस्फी हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर द कैंडिडेट। तो आपने सुना, मीडिया वाले भाई पूछ रहे हैं कि क्या कंफर्म है, पक्का है ना? साफ कह रहे जी हाँ पक्का है। मतलब इजहार अस्फी साहब का कोचा धमन से टिकट कंफर्म है आरजेडी द्वारा। तो आरजेडी में तो सीट अब है नहीं और मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, पब्लिक द्वारा मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं कोचा धमन से ही। वो दूसरे जगह जाना नहीं चाहते क्योंकि कोचा धमन में वो फील्डिंग कर रहे हैं। तो अब ऑप्शन वही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब ऑप्शन ज़्यादातर है और जिस तरह से सीमांचल में ओवैसी साहब का जो राजनीतिक कद बढ़ा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का छवि बढ़ी है, उससे तो साफ संकेत मिल रहा है कि भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही मास्टर मुजाहिद साहब जाएंगे। जिस तरह से आरजेडी वाले ने साफ कर दिया कि हमारा कैंडिडेट इजहार अस्फी साहब है। अब एमएम, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये लास्ट ऑप्शन अख्तरुल ईमान साहब ने कहा था कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब का वेट करते हैं, अगर मास्टर मुजाहिद साहब ऑल इंडिया मजलिस में शामिल नहीं होंगे तो फाइनली कोचा धमन से जी हाँ अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ेंगे। विशेष आप लोगों को क्या लगता है? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।